नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक अहम, बड़ी ही धमाकेदार खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि कई शिक्षक शिक्षिका ऊहापोह में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग राज्यकर्मी बनने चले थे, जो 20 साल 22 साल से नियोजित शिक्षक थे, और एकाएक राज्यकर्मी बनने चले गए। राज्यकर्मी बनने गए, और जो लोग राज्यकर्मी बन गए, बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि मामूली परीक्षा दीजिए। ऐतिहासिक गांधी मैदान से यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे आज तक के पढ़े लिखे सबसे टैलेंटेड इंजीनियर मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ, उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 2023 में सबसे पहली बार कहा कि मामूली परीक्षा दीजिए क ख ग घ का, और मामूली परीक्षा देकर और सरकारी बन जाइए। तो बहुत सारे लोग, तमाम शिक्षक नेता, जिसमें मुख्य रूप से बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने लड़ाई लड़कर संघ निर्माण किया और लड़ाई लड़कर लगातार वेतनमान ग्रेड पे नियोजित शिक्षकों को दिलाया। कुछ लोग तो भीतर ही भीतर उन्हीं के पार्टी के प्रतिनिधि थे, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, और कुछ न कुछ कहानी कह के और राज्यकर्मी बनने के चक्कर में मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बनने चले गए। कहते रहे ब्रजवासी जी, मत बनिएगा, मत बनिएगा, साजिश है, साजिश है। यहाँ तक कि के पाठक का जमाना था, एक टैलेंटेड IAS अफसर, जिनके डर से थर थर DPO कांपते थे, थर थर विभाग कांपता था, निकाला हुआ पत्र भी निरस्त किया जाता था, और उनके झांसे में, डर में तमाम लोग, तमाम शिक्षक जो 18 साल 20 साल 22 साल से नौकरी नियोजित शिक्षक के रूप में कर रहे थे, 15 में ग्रेड पे वेतनमान मिल गया, राज्यकर्मी बन गए, उसके बाद भी वे लोग नहीं समझे, वो लोग राज्यकर्मी बनने मामूली परीक्षा देकर चले गए। अब उनकी गति जो हो गई है वह भई गति सांप छछुंदर केरी, इधर जाएं कि उधर जाएं, उधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। देखिए, जानते हैं दिक्कत क्या हो गया है? सब लोगों ने लोन ले लिया है। क्योंकि शिक्षक का अगर साइकिल भी शिक्षक को खरीदना होता है तो बिना लोन के नहीं खरीदाता है, ऊपर वार 1 रुपया है नहीं। तो अब ये लोग, सब लोग 20 लाख 25 लाख लोन ले लिए हैं। महीना आते आते इन लोगों का EMI वाला चिल्लाने लगता है, बैंक वाला, जल्दी भरिए, जल्दी भरिए, नहीं आया, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, कर्जा लेकर दीजिए। अब हुआ क्या कि इन लोगों को 50,000 पेमेंट मिलता था, 35,000 वो लोग EMI कर दिए थे। चलिए, महीने में 35,000 करके भरा जाएगा। राज्यकर्मी जब बनने गए, सोचे लोग कि भाई ब्रजवासी जी, संघ कोई चीज़ है? साला संघ सब चुतिया संघ है, सब संघ बेकार है, हम लोग होशियार हैं। संघ बेकार है, हम होशियार हैं। इसके चक्कर में राज्यकर्मी बनने चल दिए, और राज्यकर्मी ऐसा बनने चल दिए कि 50,000 से 35,000 रुपया अब सरकार लगी देने। अब क्या करेंगे? 35,000 EMI है, 35,000 सरकार तनख्वाह दे रही है। लड़का पढ़ता था कोटा तो घर बुला लिए, घर का भोजन का व्यवस्था जो चलता था, खूब मुर्ग मसल्लम जो चाप रहे थे, अब तो EMI में 35,000 आइए रहा है, 35,000 EMI में घुस जा रहा है। हुआ दिक्कत का, परेशानी शुरू हुआ। फिर वही जो 4,000 वाला दिन आया था, उसमें तो 4,000 मिल जाता था, 1,500 वाला दिन कहिए कि वही जो जूटा मीठा पड़ा था, वही अब घर का चावल, घर का तियना सब्जी है तो है, नहीं तो अब उसी पे उड़ा रहे हैं। लेकिन जो फैसिलिटी बढ़ गया, लड़का जो कोटा पढ़ने लगा, हस्बैंड का जो 3 पीस जो पहनते थे, मोटरसाइकिल खरीदा गया, कार खरीदा गया, उसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा? जो जीभ चटकी जो चल रहा था, वह तो कैसे होगा वापसी? दूध लिया गया, अब पहले आधा किलो दूध नहीं मिलता था, अब 2-2 किलो दूध आ रहा है। रोज़ समोसा चाट पकौड़ा खाते थे, अब तो भाई जीभ तो लंबा हो गया, खर्चे तो बढ़ गए हैं, बिजली का बिल रुकेगा नहीं। पहले घर रहते थे तो कुछ भी खा के गुजर कर लेते थे, अब बाहर चले आए, अब शहर में आ गए
ज़मीन लेके मकान बना लिए। अब यहाँ शहर का खर्चा है, एक को सामान घर से आना नहीं है, अब कैसे मेंटेनेंस होगा। तो अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, मिल रहा है, आएगा, सेवा निरंतरता मिलेगा। 5 महीना बीता, 6 महीना बीता। जब 6 महीना बीता तो सब्र का बांध टूटने लगा। अब देखिए धीरे धीरे 9 महीना बीत गया। अब ये लोग एकदम माने टूट के, एक तरह नहीं कहा जाता कि टूट के बिखर चुके हैं। एक शिक्षिका हैं ललिता कुमारी, देखिए उनका एक बड़ा प्रश्न है, हम उस पर चर्चा करने के लिए शुरू किए वीडियो बनाना। ललिता कुमारी जी का कहना है कि सर सक्षमता का परीक्षा हम दिए, योगदान नहीं किए, तो उसके बाद भी इस शिक्षा पोर्टल पर विशिष्ट शिक्षक दिखा रहा है। तो वो कही कि प्लीज़ सर यह बताने की कृपा किया जाए कि क्या करें। देखिए 2-3 कंडीशन हो रहा है। सबसे पहले आपको यह जानकारी देना पड़ेगा कि आप सक्षमता 2 दी हैं कि 3 दी हैं। ऐसा घटना सक्षमता 3 में ही हुआ है। और सक्षमता 3 अगर आपने दिया, योगदान नहीं किया, अगर आपका वेतन भुगतान नियोजित के रूप में हो रहा है, तो आप समझिए कि बहुत ही भाग्यमान है। हाँ, इस शिक्षा पोर्टल पर विशिष्ट लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा पोर्टल पर विशिष्ट लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, आपने अगर योगदान का लेटर नहीं लिया है और योगदान नहीं किया है, लेटर लेकर जमा नहीं किया है बीआरसी में, डीओ ऑफिस को नहीं गया है, तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। इस शिक्षा पोर्टल पर क्या, वो तो जाइएगा और चेंज करा लीजिएगा, कहे कि ये मिस्टेक से विशिष्ट क्यों आ गया, हम तो परीक्षा पास ही नहीं किए। बोलिए कि हम जानते ही नहीं हैं, हम तो नियोजित थे, नियोजित हैं। देखिए वेतन मिल रहा है नियोजन इकाई से, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित हैं, अभी भी बचे हुए हैं। दुनिया में, भारत के इतिहास में पहला ऐसा नौकरी है, राज्यकर्मी का नौकरी, जिसमें लोग फेल हो गए या परीक्षा नहीं दिए तो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं, क्योंकि 50,000 तो बना हुआ है, पेमेंटवा इनका ग्रेड पे वेतनमान तो बना हुआ है। और जो भी लोग इसमें सफल हो गए, राज्यकर्मी बनने चले गए, योगदान कर लिए, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी दयनीय हो गई है कि अब तक तो उन लोगों को आशा था कि हो सकता है कि भाई 15 अगस्त को मिल जाए, और कुछ चैनल वाले चला भी रहे थे कि 15 अगस्त को मिल जाएगा, 15 अगस्त को रसगुल्ला मिल रहा है। नीतीश कुमार, कुछ नेताजी लोग की खबर बताते हैं, सबसे मज़ेदार, नेताजी लोग कह रहे थे दिलवा रहे हैं मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है, मुख्यमंत्री जी आवास पर गए थे, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री जी अभी दे रहे हैं, 15 अगस्त को दे देंगे, भूख हड़ताल होगा, ये होगा, मुख्यमंत्री आवास के सामने होगा। मुख्यमंत्री मार के लग रहा कि मुख्यमंत्री जी माने अथी हैं क्या, आम आदमी हैं। एक अणे मार्ग पर जाइएगा और धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते हैं, मारते मारते पिठास फोड़ने वाले वहाँ पुलिस पदाधिकारी बैठे हैं। सारा नेतागिरी भूलवाएगा सब, तमाशा आप करते हैं आप लोग, झूठ सच खाली, ये क्या नेतागिरी है यार। देखिए नेता एक ही हैं, बंशीधर ब्रजवासी, जिनकी बात जो मान लिया वो जय जय है, बल्ले बल्ले है, नहीं माने तो खाता खाए। वो आदमी बर्खास्त हो गया आपके लिए, वो आदमी आपको वेतन मान दिला दिया। अभी भी कुछ लोग हैं वो अपने आप को बंशीधर ब्रजवासी से ऊपर समझते हैं, कभी नहीं। वो आदमी लड़ाई लड़ा है, वो आदमी ज़मीन से उठकर, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, वो मुजफ्फरपुर के उस तराई एरिया से वो आदमी आके पूरे बिहार में भ्रमण किए। उनके संघर्षों को दाद देना पड़ेगा। उन्होंने जितना संघर्ष किया, अगर वो चाहते तो वो भी लूट कर अरबपति खरबपति